नमस्कार, मैं हूं अनुराधा राठौर और आज हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सदर बाजार में। नेता जनता के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जब राजनीति सेवा पर भारी पड़ जाए तो जनता क्या करे। आजकल देखा जा रहा है कि नेता की अभद्र भाषा बढ़ती ही जा रही है और विकास के नाम पर कुछ नहीं। तो चलिए जानते हैं लोगों की इस पे क्या राय है। बहुत सारा पड़ता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। सही बात तो ये है, लेकिन वो कर रहे हैं तो आपको फिर पता होना चाहिए वो किस टाइप के नेता होंगे। अगर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो गलत है और फिर जनता के इसलिए मुद्दों में उलझा के रखते हैं। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर विकास के नाम पे कुछ हो रहा है, किसी को भी आप कहीं भी कोई खड़ा हो उसको पकड़ लो, आप उससे पूछो, सब बता देंगे। विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। गुड़गांव की हालत क्या है, बहुत बेकार हालत है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं है, बस ये मुद्दों में उलझा के रखते हैं, बस इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं है। आप कहीं भी माइंड डाइवर्ट करने का काम करते हैं, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करते हैं, काम कुछ नहीं करते। आपका नाम? मेरा नाम गुंजन है। तो जैसा कि आप आजकल देखते हैं कि पॉलिटिशियन नेता लोग उनकी भाषा काफी गिरती जा रही है, कोई भी गाली गलौज देने लगता है। तो डेवलपमेंट के बारे में और भाषा का प्रयोग जैसा हो रहा है तो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाषा ऐसी बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जनता पे काफी असर पड़ता है इस चीज का। नहीं बोलनी चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे गालियां देना सीख रहे हैं। क्यों बोलनी चाहिए? उसका कोई रीजन है कि भाई एक भी ऐसा कोई पॉइंट हो कि इस पॉइंट पे बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए। तो विकास के मामले में कैसा है गुड़गांव? खराब हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है गुड़गांव। तो आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे अगर खत्म हो चुका है तो? मैं प्रशासन को कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ा सा संभालो इसको। यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, पहले गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है। ना वहाँ पे अच्छे वॉशरूम्स है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। तो जब आप लोग इतना वोट लेने आते हो तो आप सब कुछ करते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हर सड़क पे पानी है, हर जगह सब कुछ है। सबसे अच्छी चीज, जहाँ लड़कियां स्कूल में पढ़ रही है, कोई भी बच्चा है, वहाँ पे वॉशरूम में पानी नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं है, वो कैसे उसे यूज करेंगे? यहाँ तक कि पीने पानी की कोई दिक्कतें होती हैं जहाँ पानी नहीं मिलता है। और वाटर कूलर में नॉर्मल पानी जो आता है पाइप से भर देते हैं, वो पाइप इतना गंदा होता है, कोई देखो तो सही उसको। क्या प्रशासन है। सर आपका नाम? तनवीर। तो सर जैसा कि देखा जा सकता है कि आजकल नेताओं की भाषा का स्तर काफी गिर चुका है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी हो और जनता के बीच में जो मैसेज जा रहे हैं वो गलत ही जा रहे हैं कि भाई ना, और जो ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं है कि ऐसा बोले। और मेरा जहाँ तक नज़रिया है वो ये है कि भाई किसी के बारे में, चाहे वो हमारी माँ हो या किसी और की माँ हो, उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अशब्द जो है वो ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं इस टाइम राजनीति में, बजाय मुद्दों की बात करने पे ये सब चीज़ें ज़्यादा उठ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक नेता जब ऐसी बातें करता है, ऐसी भाषा गाली गलौज करता है, तो जनता पर कितना असर पड़ता है इस बात का? देखिए, जनता पे तो वैसे देखा जाए तो पूरा असर है। भाई जनता भी उसी चीज़ से बनी हुई है, जिस मिट्टी से वो बने हुए हैं उसी मिट्टी से वो जनता भी बनी हुई है। और जनता अगर उस मुद्दे को उठाती है कि भाई ये चीज़ उनके लिए गलत किया गया है तो गलत ही है। तो विकास के स्तर पे गुड़गांव का क्या हाल है फिर? विकास के स्तर पे तो गुड़गांव का बुरा हाल है। हर तरफ कचरा ही कचरा है शहर में, और सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जितनी भी सड़कें हैं हर जगह टूटी पड़ी हुई हैं, सीवर जाम है, हर तरफ पानी भरा हुआ है। किसी भी गली में, किसी भी इलाके में आप जाके देख सकते हैं, और आप लोग घूम भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आप देख भी रहे होंगे। हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ को। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहना बस यही है कि भाई ये जो मुद्दे हैं कि उसने हमारी माँ को गाली दी, हमने उसकी माँ को गाली दी, उन चीज़ों को छोड़ के पब्लिक पे फोकस करें कि पब्लिक का क्या काम रह रहा है वो करना चाहिए। जनता के लिए जो चुने गए हैं तो जनता का ही काम करें ना। वो खाम खा के मुद्दे उठाने की, भाई उसने मुझे गाली दे दी मैं उसे गाली दूं, फिर उसके लिए मैं एक जुलूस निकालूं, फिर वो उसके लिए जुलूस निकाले, ये चीज़ें गलत है। पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है उसमें। क्या है, आप जुलूस लेके निकलोगे, जितनी देर आप सड़क पे रहोगे उतनी देर
पब्लिक का नुकसान है। पब्लिक की रोजी रोटी खत्म होती है उन चीज़ों से, और पब्लिक डाइवर्ट होती है इधर से उधर कि भाई अब हम क्या करें। वो अपने मुद्दों को ढूंढती है कि भाई अब हम क्या करें। ये तो आपस में लड़ गए गाली गलौज के चक्कर में, अब हमारे लिए क्या है ऑप्शन। कहना यही है, वैसे तो उनको अपनी भाषा ठीक रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कटु शब्द ना कहें, और पॉलिटिशियन की एक जिम्मेवारी होती है उनके ऊपर, देश की उनकी सरपरस्ती में हम सब चलते हैं, तो उनको अपनी भाषा अच्छी रखनी चाहिए और काम भी विकास का करना चाहिए, छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही कहना है। गुड़गांव का हाल उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। क्या करें, ये बदकिस्मती है, कुछ सीजन की भी मार है थोड़ी सी, और करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा बना देंगे गुड़गांव को, हम सब मेहनत करेंगे, सरकार के साथ हैं। मेरा नाम है मान सिंह है जी। तो सर जैसा कि देखा जा सकता है कि आजकल नेताओं का जो भाषा का स्तर है वो काफी ज्यादा गिर चुका है। हो जा गई है, ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। वो तो कहते हैं ये गड्ढे बंद करवा दिए, देख लो गड्ढे, ये देखो दुनिया मरती है यहाँ पे, ये गड्ढे कहाँ बंद है, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले जीना हराम कर देता है। 2 प्लेट पैक कर दे, 2 प्लेट 180 रुपए की है। मैं तो गया काम से, कोई देता ही नहीं पैसे, तो हम क्या कहें। देखो छत गिर गई, मेरे घरवाली का एक्सीडेंट हो गया, कौन देख रहा है, क्या है नेता, कुछ नहीं है। उन्हें तो जेब से बनने से मतलब है, क्या कुछ नहीं है, ये क्या कूड़ा है, देख लो, ये है प्रशासन हमारा। उनको क्या चाहिए, वोट बस, अपनी जेब भरी। इनके बच्चे पढ़े विदेश में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, यहाँ पे भुट्टे भून रहे हैं। मेरा 20 फैमिली है, 20 फैमिली मेरे काम कर रही है, बताओ, मेरा सारा घर परिवार लग रहा है। ये गड्ढे बंद होते हैं, नहीं होते बंद, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाले अपनी जेब भर रहे हैं। आपको सही रेट बता रहा हूँ मैं, गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे ले गए, चप्पल वाले की चप्पल ले गए, ताले वाले का ताला ले गए। मैं ये चीज देख रहा हूँ, आपको सही बताऊँ बात, इनकी जेब भरी है। हम तो वहीं के वहीं हैं, हम तो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते, फीस नहीं दे सकते। मैं बचपन से बैठा हूँ यहाँ पे, ये चीज देखता हूँ मैं। ये भी आप देखते हो, ये गड्ढे किसके चोट लगती थी, सारे अंगूठे फूटे पड़े हमारे। विकास नहीं करते, बस बोलते कुछ है, होता कुछ है। एक बार वोट दे दी, खेल खत्म, फिर कौन किसको देखे जा रहा है। अभी यही की बताओ, ये अभी ये मुकेश जो जीतता ना, सबको जेल में बंद करवा दिया, रेडियो वालों को, सबकी रेडियो तोड़वा दो। और क्या जेल में किस कारण से? ये रेडियो तोड़वा देगी, तो मैं निगम को भेज करके, यहाँ पे निगम को भेज के रेडियो तोड़वा दी, इनका पूरा तहस नहस कर दिया, खेल खराब कर दिया। और रोड पे पब्लिक देखे जाओ, खाली पड़ी है रोड, कहाँ जाएगा आदमी, गरीब आदमी, आप बताओ कहाँ जाएगा, ये समझो। आप जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बांटिए, जो 80% पॉपुलेशन है वो कम पढ़ी लिखी है, और जो निचले तबके के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोग वोट देते हैं, उनके वोट से सरकार बनती है। तो जब जिन जिन लोगों से वोट चाहिए उनका जो स्तर है वो वैसा ही है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता जो 10% पढ़े लिखे लोग हैं उनके वोट मिले या ना मिले। जैसे हम जैसे लोग हो गए हैं, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनके लैंग्वेज के हिसाब से उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन हमारे वोट से सरकारें नहीं बदलती, सरकारें बदलती है आम जनता जो खड़ी है, जिनकी एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, जिनकी समझदारी का लेवल उतना नहीं है, ये सब भेड़चाल होती है। चाहे गाली बके, चाहे कुछ करे, वो फिर से सरकार उन्हीं की बना देती है। अब 80 साल, अब आप देखिए 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लगातार रही, कितनी सारे अप्स एंड डाउन हुए, तो लेकिन जनता ने सरकार नहीं बदली। तो जनता बदलती है तो भेड़चाल में चलती है, तो वो उसके लिए कुछ और कैटेगरीज है या कुछ और आंकड़े या कुछ और मानदंड है जनता के, जिस कारण से वो सरकार बदलती है। अगर सारी जनता अमेरिका में जैसे सब कोई अवेयर है, वैसी सारी जनता यहाँ अवेयर हो जाए तो लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे ज्यादा। वैसे अमेरिका में भी इस तरह की निचली स्तर की बातें होती है, तो उस तरह के नेताओं को कोशिश करते हैं रिजेक्ट करने की, उनको रिजेक्ट करते हैं, दोबारा उनको मौका ना दे, जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती या फिर जो बहुत निचले स्तर की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी जनता ये देखती है हमारे लिए काम किया या नहीं किया, उसने उस आधार पर वोट डाल देती है। धीरे धीरे बदलाव आएगा और लोगों की जैसे शिक्षा बढ़ेगी उस हिसाब से बदलाव आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बदलाव आए और जो आने वाली जनरेशन है उसको अच्छे नेता देश को चलाए और उनको विकास में भागीदारी उनकी भी रहे और उनको भी फायदा मिले सभी तरह के विकास में। ठीक है सर, आपका नाम?
रोहतास डाब। नेता वैसे पढ़े लिखे हैं लेकिन मूर्ख नेता है, अभद्र भाषा बोलनी है, कोई अच्छा जो बोल नहीं सकते, जो मुंह में आया बोल दिया जो है। ये नेता है ही नहीं आजकल के, नेता तो पहले थे जो होते थे, हर चीज का जो है मर्यादा के अंदर बोलते थे। अब कोई मर्यादा है ही नहीं, सारी मर्यादाएं उल्लंघन कर दी है इन्होंने। और विकास के मामले में विकास के मामले सारा कूड़ा करकट तो यहाँ हो रहा है जो है, सफाई का कोई है ही नहीं हिसाब किताब जो है। सारे जो खा पी के एक साथ जो निकल जाते हैं जो है, और जो आता है जितना आ जाए उतना ही थोड़ा है इनों के पास। पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी जो है, ये नेता है जो है। तो आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन को क्या कहना, प्रशासन सोया हुआ है इस समय जो है, सब अपने अपने हर समय जो है इलेक्शन सीट ना चली जाए बस, और क्या करना है जो है, और कुछ नहीं है जो है। विकास तो हो नहीं रहा ना, विकास कहीं नहीं हो रहा। जगह जगह सीवर का पानी भरा है, 6-6 महीने से पीने का पानी में सीवर का पानी आ रहा है। नगर निगम वाले कोई सुनते नहीं है, कंप्लेंट करते हैं तो वहीं बैठे बैठे मोबाइल में उल्टा भेज देते, हमने आपका समाधान कर लिया। सब कुछ झूठा, कुछ नहीं सुनते, समाधान होता नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कह रहा हूँ, सीवर के पानी में से निकल के जाना पड़ता है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ये लड़कियों के स्कूल के पास देखो, फर्नीचर मार्केट में देखो, हरी स्ट्रीट के सामने गली में जाकर देखो, भरी पड़ी है गलियां सीवर के पानी में। अब कंप्लेंट कितनी में डाल लो, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी हो जाएगा काम, अपने आप मोबाइल में रिपीट उत्तर भेज देते, हमने समाधान कर दिया। झूठा। आपने कहीं कंप्लेन किया है? हाँ कंप्लेन है मेरे पास सारी मोबाइल के अंदर। आपने सुनी लोगों की अलग अलग राय। मैं अनुराधा राठौर, बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।